Dear friends, I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे प्रभु का लोग, आप सभी को जय मसीह नमस्कार। Psalm 25 verse 12 says like this. भजन संहिता 25 का 12 में इस प्रकार लिखा गया है, Who is the man that fears the Lord? वो कौन है जो यहोवा को भय मानता है? Him he shall teach in the way he chooses. यहोवा उसकी उसी मार्ग में जिससे वो प्रसन्न होता है वो चलाएगा। There are two very important words in this Bible verse. इस पद में हम दो प्रमुख बातें को देखते हैं, Fear and way. एक तो भय है, दूसरा है कि मार्ग है। Fear on the Lord and the way are connected each other. परमेश्वर का भय और उसकी मार्ग दोनों में की संपर्क है। First of all, there are different types of fears. हम देखते हैं कि भय तो अलग अलग प्रकार का होता है। Fear about sicknesses. कई लोग तो बीमार को लेकर के भय खाते हैं। Fear of having large amount of money. कई लोग ज्यादा पैसा को लेकर के भय खाते हैं। Fear of death. मृत्यु को लेकर के भय खाते हैं। Fear of God. परमेश्वर को लेकर के भय खाते हैं। This fear of God is very, very important in our life. परमेश्वर को भय मानना कि बड़ा प्रमुख बातें हमारा जीवन में होता है। If we have fear of God in our life, अगर हमारा जीवन में परमेश्वर का भय है, otherwise the name is called reverential fear. जो भक्ति का भय होता है, We need not fear about our sickness. अगर हमारे पास उस भक्ति का भय है तो हम बीमारी को लेकर के डरेंगे नहीं। We need not fear about finance. आर्थिक व्यवस्था को लेकर के हम नहीं डरेंगे। We need not fear about death. मृत्यु को लेकर के हम नहीं भय खाएंगे। The fear of God will guide us till the end. परमेश्वर का भय हमारा जीवन के अंत तक हमें अगुवाई करके लेके जाएगी। Secondly, likewise, the ways are also different. और दूसरी बात हम देखते हैं कि इस संसार में कि अलग अलग मार्ग होता है। Way of flesh. शरीर का मार्ग है, Way of the devil. और शैतान का मार्ग है, Way of the world. और संसार का मार्ग है। Some people are in fear so as to which way they can live. और कई लोग ऐसे भी डरते हैं कि कौन सा रास्ते में उनको जाना है। They are worried about their future. और उसी के कारण वो लोग अपना भविष्य को लेकर के भय खाते हैं। Always they are in dilemma whether they can do that job or this business or that business. और कई बार इन चीजों को लेकर के द्विधा में रहते हैं कि कौन सा काम करे, कौन सा नौकरी करे, कौन सा व्यवसाय करे। Bible says if you have reverential fear of God, the ways will be open. अगर बाइबल इस प्रकार कहता है कि जिसके पास वो भक्ति का भय है वो कि इन बातों में चिंता नहीं करेगा। Psalm 128:1 says like this. भजन संहिता उसका 128 का 1 में इस प्रकार कहा गया है, Blessed is everyone who fears the Lord. क्या है धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, Who walks in his ways. और उसके मार्ग पर चलता है। To whom are you fearing today, my brother? आज के सुबह में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप किसको भय खाते हैं। Blessed is everyone who fears the Lord. बाइबल इस प्रकार का धन्य है वो जो कोई यहोवा को भय मानते हैं। Not only fear, the second part of fear is walking according to the Lord's way. और यहाँ पे हम देखते हैं भय ही खाना नहीं, दूसरी बातों को भी हम देखते हैं कि उसकी मार्ग पर चलना। I can say that blessed is the man who fears the Lord and walks in his ways. फिर से हम कहते हैं कि यहाँ पे धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। Godly fear and way in which we live are like the two sides of a coin. जो हम देखते हैं कि परमेश्वर को भय खाना और परमेश्वर के मार्ग में चलना एक सिक्का का दो पहलू की है। This morning, are you in a dilemma whether we can choose this or that? आज ऐसा क्या आपकी परिस्थिति में है कि इसको हम चुने या उसको चुने, उस प्रकार का परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं। Start fearing God.
आज से आप उस परमेश्वर को भाई मानना Have सीखिए। a reverential fear about the Lord अपने Jesus. जीवन में उस यीशु मसीह को की भक्ति का भय को दिखाइए। Every day you start the day with Jesus. हर एक सुबह जब आप शुरू करते हैं यीशु मसीह के साथ शुरू कीजिए। Spend time with you in prayer. प्रार्थना के साथ यीशु मसीह में रहिए। Don't think that the time you spend is waste. कभी भी ये मत सोचिए कि प्रार्थना में जो भी आप समय बिताता है वो एक बर्बाद समय हो रहा है हमारा। Some people think that spending time in reading the Bible and meditating the Bible is waste of time. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रार्थना में समय बिताना या बाइबल में अध्ययन में समय बिताना कि उनका समय को वो बर्बाद कर रहा है। In my lifetime, I have found that when I read my Bible and meditate the Bible, the Lord gives direction for the day through that Bible verses. मेरा every day. जीवन के अनुभव से ये बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन को मनन करता हूँ, वो मुझे रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है और मुझे उसके मार्ग में लेकर के जाता है। When I commit my life with the decision that I should not do anything, Lord is not liking. और मैं अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा हूँ और कहता हूँ कि जो चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं है वो काम को मैं नहीं करूँगा। When I have a strong commitment that I should do only the God's way, the God speaks. और मेरा मन में ये ठान लिया कि परमेश्वर का रास्ता को पकड़ करके परमेश्वर के रास्ता में चलो। Even if I do a mistake, when I spend time with the Lord, He speaks. You have done this mistake, you rectify it this way. और जब मैं प्रार्थना में जाता हूँ, अगर कुछ गलती करता परमेश्वर मुझे बातें करता है, ये बातों में गलती किया और उसमें आप के सुधार कीजिए। In my long experience with the Lord Jesus Christ, I have been doing a lot of mistakes. और मेरा लंबा समय की उस अनुभव से बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में कई प्रकार का मैंने गलतियाँ किया हूँ। Sometimes I may not know what is mistake or what is good. कभी कभी मुझे पता नहीं चलता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलती है। When I face the result of that, I go to the Lord Jesus. जब मैं उसका परिणाम मेरे सामने आता है, उस समय मैं प्रभु के पास जाता हूँ I spend time with Him. और उसके साथ समय को बिताता हूँ। Like a son goes to his father. जैसे कि बेटा अपने पिता के पास जाता है, उसी रीति से He जाता हूँ replies like this. और इस प्रकार का जवाब देता है Dirty son. और वो उस प्रकार उत्तर देता है, तू बुरा बेटा है Naughty boy. और दुष्ट बेटा है You have done this wrongly. और तुम ये गलती को किया है I know that you will come to me. और मुझे पता है कि तुम एक दिन मेरे पास आओगे। Now you have come to me. आज मेरे पास आए हो, Sit with me. मेरे साथ बैठो You forget the problem. और आपका समस्या जो भी है उसको भूल जाओ I will handle it. और मैं उसको देख लूंगा, I will handle it. मैं उसको चलाऊंगा। You should not continue this. और इस बातों को, इस कामों को और दोबारा मत You should कीजिए। always try to walk in my way. और आप हर समय मेरे रास्ते में, मेरे मार्ग में चलो। In this crucial time, coming to me and spending time also is my way. और जब समस्या में आता है कि और आप ऐसा होता है कि आप मेरे पास आओ और मेरे साथ समय बिताओ, ये मेरे योजना है। This morning, come to Jesus. आज के सुबह आप यीशु He's a मसीह के good पास father. जाइए, वो आपका पापों को क्षमा करेगा। He's a good friend. वो आपका प्यारे He's a मित्र good है elder brother. और वो हमारा बड़ा भाई है। He knows everything वो about you. आपके बारे में, मेरे बारे में जानता है You need a lot of blessings from Him. और उससे आपको बहुत सारे आशीष चाहिए। Today, He will give you proper guidance to you. आज के सुबह वो आपको अगवा करेंगे, He will provide you necessary money. आपका जरूरत पैसा को वो देगा, He will give you good job. वो आपको सही नौकरी देगा, He will give you good health. वो आपको सही शरीर देगा Ultimately, you will be a supernatural man. और आखिरी में आप एक अच्छा व्यक्ति बन Let जाओगे। us pray. आइए हम प्रार्थना Loving करेंगे। Father, thank you so much for this wonderful time. प्यारे खुदावन, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। I am able to see a lot of supernatural men and women attending this prayer with me. प्रभु, मैं देख पा रहा हूँ प्रार्थना के द्वारा कि आज बहुत सारे कि अद्भुत आपकी लोग यहाँ पे जुड़े हैं। These people have been fearing about you.
ये सारे लोग आपको भाई मानते हैं They have been saved by the power of the Lord Jesus Christ. और वो सारे लोग यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा छुटकारा पाए In हैं। the past several years, they have been maintaining the fear about you. कई साल वो सारे लोग आपको भय मान करके चल रहे हैं। This morning, they are not able to exercise the blessings of the fear of God because they have left you somewhere. और ये सारे लोग जो कि आपको छोड़ चुका है क्योंकि जो भय था वो भय नहीं है। Lord, by faith, I bring together all my brothers and sisters, those who have lost the blessing in their life, together right now. प्रभु मैं विश्वास के साथ ये सारे भाई और बहनों को आपके सम्मुख में लाते जो कि आपका रास्ता को छोड़ चुका है। And I beg you to forgive the sins of my brethren right now and take their life into your hand and guide them through your counseling. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ इस सारे लोगों को प्रभु आप क्षमा करके उन सारे लोगों को आपकी बाहों में ले लीजिए। Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. तो धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Please contact us at Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.